कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस रेस नजर आ रही है। पार्टी चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। इसके तहत झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। जानते हैं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये हरित क्रांति इंदिरा जी के जमाने में देश में लाई गई थी, इस हरित क्रांति को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा और राज्यसभा में काले कानून पास करवाए, उसकी खिलाफत देश के जितने किसान हैं खुलकर सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी साफ तौर पे खड़ी हुई। पे भ्रमिक प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को बताना चाह रहे हैं। कुछ चंद पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि इस काले कानून को किस तरह इस देश में भारतीय जनता पार्टी किसानों के, हमारे जो अन्नदाता हैं, जो इस रीढ़ की हड्डी इस देश के हैं, उनको बिल्कुल समाप्त करने का, उनका भविष्य अंधकार में ढकिया है। हमें लगा कि किसानों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी समझेगी, उनकी जिम्मेदारी प्रति किसानों के प्रति उनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के तरफ जरूर दिखाई देगी, परंतु जिम्मेदारी न दिखाकर जमींदारी प्रथा फिर से भारतीय जनता पार्टी इस देश में 70 सालों बाद जमींदारी प्रथा फिर से लागू करने के लिए 3 काले कानून को लाने का उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया। के अंतर्गत जो एपीएमसीज हैं, जो मंडी समितियां हैं, उनको समाप्त करने का कानून इस कानून के माध्यम से साफ तौर से लगता है। 40,000 मंडियां इस देश में हैं, उन सारे मंडियों को समाप्त करके जो छोटे किसान हैं, आपको साफ तौर से मना है कि इस देश में छोटे किसान 86% लोग 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं और 60% से लोग कम 2 एकड़ जमीन जोतते हैं। तो अगर मंडी उनके जमीन के पास नहीं होगी तो आम गरीब आदमी अपनी उपज कहां बेचे? यही अगर आप बिहार में देखें तो 2006 में बिहार ने यही एपीएमसी मंडी की प्रथा 2006 में जो एनडीए की सरकार थी, बिहार में उन्होंने इसको समाप्त कर दिया गया। और सबको मालूम है बिहार में किसानों का हाल क्या है कि बिचौलिया जो गरीब किसान है उनका सारा अनाज कम दामों पे खरीद लेते हैं। एमएसपी जो एक गारंटी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो उसका एक एमएसपी है, उस पे इस कानून पर कहीं भी सरकार ने उसको मैंडेटरी नहीं बनाया है। माध्यम से इससे क्या होगा? दूसरा जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं, जब इसका एमएसपी जब कानून नहीं होगा तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिचौलिया दाम पर उनका पूरा जोड़ रहेगा। अगर वो एमएसपी से कम भी देना चाहे तो गरीब जो 2 एकड़, 4 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़, 1 डिसमल का जमीन जोतने वाला है, वो कहां जाएगा अपनी जमीन बेचने के लिए जब एमएसपी ही लागू नहीं हो? साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कह रहा है कि किसान तो अपना फसल अब कहीं भी बेच पाएगा। अरे वो तो आज भी बेच सकता था। किसान आज भी अपना जो फसल थी वो कहीं भी बेच सकता था। जो आदमी के पास 2 एकड़ जमीन है, जिसके पास जो गढ़वा में रहता हो, जिसके पास बस का भाड़ा नहीं होता है रांची तक आने के लिए, तो क्या वो गढ़वा का किसान, क्या वो पलामू का किसान वहां जाके पंजाब में गेहूं बेचने जाएगा? किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करेगा? ये तो सरकार बताए हमें। जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ है, जिसके पास बस का भाड़ा नहीं होता है रांची तक पहुंचने का, वो आदमी अपना अनाज पंजाब और हरियाणा और तमिलनाडु में ले जाएगा बेचने के लिए। ये ढकोसला है, लोगों को इस तरह बरगलाने की एक बहुत बड़ी साजिश। जब मंडी सिस्टम, मैंने जैसे पहले ही कहा कि 40,000 मंडियां इस देश में, उस मंडियों पे तमाम हमारे पोलदार, हमारे जो हमारे फार्म लेबर हैं, उस पे जो लेबर, उसमें जो कमीशन एजेंट्स हैं, लोडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन सब की नौकरियों का क्या होगा? जो लोग बेचारा अनाज एफसीआई गोदाम में लोड करते हैं,
वो लोडर और लेबरर जो है, मजदूर है, उसकी रोजी रोटी ये सरकार कहां से देगी? उन सबकी 40,000 मंडियों को जब समाप्त करने की बात आएगी तो वहां लाखों लाख लोग कमीशन एजेंट का काम करते हैं, लोडर का काम करते हैं, पल्लेदारी का काम करते हैं, लेबर का, मजदूरी का काम करते हैं, उन सब की रोजी